यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजिक क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार एसएससी सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन 18/12/2011 में। इसको मैं पहले डिस्कस कराऊंगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। आप लोग से निवेदन है कि इस ग्रुप को या इस चैनल को आप लोग जितना हो सके शेयर करें और अपने दोस्तों के पास आप लोग अच्छा वीडियो लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इस वीडियो में पूरा बना रहिएगा और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका नाम है स्टडी लॉजिक क्लासेस। वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए डिस्कस कराते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका है खड़गवासला में। दूसरा है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसी एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मारा दिया गया। तो किसको धोखा मिला था? तो 2 का डी यानी तात्या टोपे को। तीसरा है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो तीसरा के सी यानी जवाहरलाल नेहरू। अगर आप लोग सिलेबस जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं फिर बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं 2 प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में मैं बता चुका हूँ। आप लोग का सिलेबस है बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी में, जिसमें 25 को आपका साइंस रहेगा, फिर 25 को मैथ रहेगा, 50 को रीजनिंग रहेगा और कितना हो गया 100, और फिर उसके 50 को रीजनिंग और 50 को जीके जीएस रहेगा। आपको रिजल्ट होना है तो जीके जीएस पे होगा क्योंकि मैथ और रीजनिंग सब स्टूडेंट के लगभग समान रहता है। तो आप लोग जोर शोर से तैयारी करें और जितना हो सके मैं मदद करूँगा। चौथा में आपका कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? तो कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? तो बी यानी ग्राम पंचायतों की स्थापना। अब बताइएगा भारत में सबसे पहला ग्राम पंचायत का स्थापना कौन सा राज्य में हुआ था? 5वां है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है तो किस युग से संबंधित है? तो 5 का ए यानी कांस्य युगन से संबंधित है। 6 है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहता है? तो भारत और चीन को बनाने वाले सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। और भारत पाकिस्तान को रेड क्लिप कहते हैं। और डूरेंट किस तहत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के डूरेंट रेखा कहते हैं। स्ट्रेटफोर्ड रेखा किसके बीच है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट आपका 7 में कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों घटनाओं के सही तिथि कर्म क्या होगा? तो क्या होगा इसका? तो पहले कौन सा होगा? तो 7 का आपका 7 में आपका कह रहा है कौन सा तिथि काल कर्म से देखिए। तो 7 में आपका कह रहा है कि बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश कब बना था? बांग्लादेश जाम्बिया मलेशिया बना था आपका 1971 में, यानी ये 1971 में हो गया। सॉरी, निम्नलिखित 7 आपका कह रहा है कि दिए गए प्रमुख घटनाओं के सही तिथि कर्म क्या होगा? तो बांग्लादेश बना था 1971 में। उसके बाद है SLV3 लॉन्च कब हुआ था? तो SLV3 लॉन्च हुआ था आपका SLV3 लॉन्च कब हुआ था? तो SLV3 लॉन्च हुआ था आपका 2001 में हुआ था। कब? तो 2001 में। 2001 में। उसके बाद हुआ कब? पोखरण परीक्षण 1 हुआ था 1974 में। कब हुआ था? पोखरण परीक्षण 1974 में हुआ था। और सिक्किम भारत 22वां राज्य कब बना था? तो सिक्किम बना था 1975 में। तो इसका कौन हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। यानी आप लोग को जितना डेट बताएं उससे आप लोग सही कालम के अनुसार सजा लीजिएगा। 8 है, निम्नलिखित में किन देशों का समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कौन सा देश से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो 8 का आपका बी यानी कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया। और भी देश होगा कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया देशों का समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है आपका 9, चीनी यात्री हेनसांग ने भारत पर भ्रमण किया, यानी भ्रमण किया कब? तो 9 का सी यानी कब किया है? तो 9 का सी यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग ने भारत भ्रमण किया था। 10 है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया जाता था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया जाता था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया जाता है पटना के ऐतिहासिक गेंदा मैदान में। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। कब? तो 1979 में। 11 है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर का लेखक APJ अब्दुल कलाम है। अरुंधति के द्वारा कौन? तो गॉड ऑफ स्मॉल माने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के अरुंधति के द्वारा लिखा गया है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या? तो ग्लिम्स पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्स पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री द्वारा लिखा है। राजीव गांधी किसके द्वारा लिखा है? तो राजीव गांधी के द्वारा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा पुस्तक राजीव गांधी के द्वारा लिखा गया है। 12 है, भाखड़ा नंगल बांध कहाँ स्थित है? तो भाखड़ा नंगल बांध स्थित है आपका सतलुज नदी पर है। नेक्स्ट है आपका 13 में आपका कह रहा है कि कल्हन द्वारा रचित तारंगिणी वर्णन है। तो किसका है? तो कल्हन में कश्मीरों का इतिहास का वर्णन किया गया है।
तो 13 का आपका बी। 14 है राजा राम मोहन राय के संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय के संस्थापक हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। 15 है मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है, तो मैगिनोट रेखा आपका संबंध है तो फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगिनोट रेखा। 16 है सतलुज नदी पर उद्गम है, तो सतलुज नदी पे क्या उद्गम है, तो चीन में। कहाँ है, तो चीन में। नेक्स्ट आपका 70 में आपका कह रहा है भारतीय संविधान के सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा अंगीकार किया, तो 22 जुलाई 1947 को रूपरेखा तैयार किया, माने झंडा को। 18 है आपका भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, तो भारतीय राष्ट्रगान गाया गया 1911 में। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया 1911 में। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया। आप लोग याद रखिएगा कि पूछ देता है भारत का राष्ट्रगान कौन है, तो याद रहे जन गण जन गण जन गण, यानी राष्ट्रगान जन गण। 19 है भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है भारत का डॉक्टर वी कुरियन को। 20 है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फल आपका है आम। अब बताइएगा राष्ट्रीय फूल क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 21 है दुनिया का नवीनतम देश क्या है, तो दुनिया का नवीनतम देश यानी दक्षिणी सूडान है। सूडान से अलग होकर दक्षिणी सूडान 2011 में अलग स्वतंत्र गणतंत्र हुआ था। इसकी राजधानी जुबा है। 22 है न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है, तो यह है अपना बिहार। 23 है सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, राजधानी उस समय कहाँ थी, तो उस समय राजधानी आपका सी यानी पाटलिपुत्रा में थी। उसके बाद 24 ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य को 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका है, तो ये अपना है बिहार का श्री नीतीश कुमार जी, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री यही है। 25 है निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान सदस्य नहीं है, तो कौन सा देश है जो आसियान के सदस्य नहीं है, तो बांग्लादेश। बांग्लादेश आसियान के सदस्य नहीं है। आसियान देश का संगठन कौन है, तो इसका आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका कौन कौन सा देश शामिल है, तो म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर है। इसका स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 को। 26 है उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, तो वह है 6 का डी यानी बिहार से। वो कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद। 27 सिख को 10वें गुरु या गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था आपका पटना में। कब हुआ था, तो इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आपका 28 के करा 1946 में गठित अंतरिम सरकार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, तो ये था आपका खाद्य और कृषि मंत्री। रक्षा मंत्री कौन थे, तो रक्षा मंत्री आपका बलदेव सिंह थे। अंतरिम सरकार के गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। विदेशी मामले में राष्ट्रमंडल संबंध किससे है, तो विदेशी मामले में राष्ट्रमंडल संबंध है आपका विदेशी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। फिर है 29 में कह रहा है वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाने जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में कौन सा देश है, तो विश्व का पहला देश है न्यूजीलैंड है आपका। नेक्स्ट है आपका 30 में एक करंट अफेयर है। 30 में कह रहा है निम्नलिखित में किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के उल्लेखित करता है, तो कौन सा करता है, तो ये आपका ये यानी फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बन ईंधन के पुनर्धारण पर करता है। 31 में आपका कह रहा है 31 में कह रहा है आपका कि इच्छा मृत्यु की कानूनी रूप से देने वाला पहला देश निम्नलिखित में कौन सा देश है, तो इच्छा मृत्यु कौन सा कानूनी रूप से दिया गया था, तो ये दिया नीदरलैंड में। 32 है निम्नलिखित में कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी भी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है, तो 32 का है अपना सी यानी चुनाव आयोग को। 33 में कह रहा विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है, दावोस कहाँ पर स्थित है, तो आपका स्थित है स्विट्जरलैंड में यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका 34 में कह रहा है ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वॉकर कप का प्रदान किया जाता था, किस खेल के लिए किया जाता है, तो आपका मुक्केबाजी के लिए। 35 है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किन के बीच में स्थित है, तो प्राचीन कहाँ नगर जो तक्षशिला है वो अभी कहाँ किसके किसके नदी के बीच में है, तो आपका 35 पे है ना सिंधु या झेलम के बीच में। 36 है निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध है, तो कौन सा विद्रोह है, तो ये आपका डी यानी सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, तो 1766 से 1800 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट आपका 37 में आपका कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनमें कौन सा कथन है जो गलत है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में, ये सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में भी सही है।
ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, एक गलत है। कावेरी नदी का उद्गम जो है वो ताल कावेरी कर्नाटक में स्थित है, आंध्र प्रदेश में नहीं, कर्नाटक में। 38 निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो कौन सा? 38 का सी यानी गंगूबाई हंगल। 39 कोलंबो से अल्मोड़ा तक विख्यात निम्नलिखित में किसके द्वारा अनुभव पर आधारित है? तो ये आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 40 में आपका कह रहा है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है आपका ये यानी 40 का सी प्रधानमंत्री जी होते हैं। CSIR इसको हम भी बोलते हैं। 41 के भारत के हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। 42 है श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो श्री कुमार बनर्जी आपका परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। 43 है राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपका स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट है आपका 44 में आपका कह रहा है कि वह रहा भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। तो कौन सा खिलाड़ी है? तो यह लिएंडर पेस। लिएंडर पेस कहाँ के हैं? तो यह फिल्म हॉलीवुड से जुड़े हैं। लिएंडर पेस इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। 45 है लव निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो लव संबंधित है आपका टेनिस से। नेक्स्ट है 47 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 46 का सी है करेंट अफेयर है, स्कॉटलैंड में किया गया था। ये करेंट अफेयर ये नहीं देखिएगा आप लोग। 47 है वृंदावन गार्डन स्थित है। तो वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो आपका ये स्थित है मैसूर में। आप लोग वृंदावन यूपी नहीं समझ लीजिएगा, यह है मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट है 48 में कह रहा है उस राज्य का नाम बताएं जहां अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। तो कौन सा राज्य है? तो 48 का भी यानी बिहार से। बिहार से कौन कौन बने हैं? तो ललित नारायण मिश्र, जॉर्ज फर्डिनेंड, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव। नेक्स्ट है 49 का निम्नलिखित में कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? तो कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? तो ये ग्रेग जॉन्स है। 50 है श्री HR भारद्वाज राज्यपाल है। तो कहाँ के राज्यपाल है? तो ये आपका है कर्नाटक है। ये भी करंट अफेयर उस समय के था 2011 के अनुसार। नेक्स्ट है 51 में है ये मैथ्स है। 52 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ब्लड फ्लू वायरस जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो कौन सा ब्लड फ्लू है जो एवियन वाइड फ्लू कहा जाता है? तो यानी H5N1। 53 मोबाइल सिम कार्ड, सिम का अर्थ क्या होता है? तो होता है सिम का अर्थ होता है सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, यानी 53 का बी है सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। 54 है निम्नलिखित में कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में अवकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो कौन चमकता है? तो शुक्र ग्रह। नेक्स्ट आपका 55 में आपका कह रहा है कि समुद्री शीतल पवन बहती है। तो किसकी ओर बहती है? तो समुद्री शीतल पवन तो दिन में समुद्र से भूमि की ओर। कहाँ? तो दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। नेक्स्ट है 50, उसके बाद है समय है, उसके बाद है 58 में कह रहा आपका यदि पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घड़ी पर प्रभाव यानी सुस्त हो जाएगा। जब पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएंगे तो वहाँ सुस्त हो जाएगा। 59 है जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्तन प्रभावित होता है? तो होता है आपका यानी केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होता है। नेक्स्ट आपका 60, उसके बाद 61 जो है इसमें साइंस और जीके उसको मैं डिस्कस सिर्फ ओनली कराऊंगा। 61 में कह रहा है एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? तो किया जाता है आपका बी यानी एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी के परिमाण की कोटि समान होती है। 62 है मनुष्य के नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। नेक्स्ट आपका 63 में कह रहा है कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंचर चूर्ण जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। किस लिए मिलाया जाता है? तो 63 का डी यानी सेटिंग की दर मंदिता करने के लिए। 64 है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। नेक्स्ट है आपका उसके बाद है 69 में आपका कह रहा है कि पौधे में क्लोरोफिल बनाने के कौन सा तत्व सहायक होता है? तो होता है आपका भी यानी मैग्नीशियम तत्व सहायक होता है क्लोरोफिल बनाने के लिए। नेक्स्ट है 72 निम्न में कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम कौन करता है? तो ये आपका भारी जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला DTO होता है। नेक्स्ट हो उसके बाद है 76 में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कहलाता है। तो कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आपका
नेक्स्ट है आपका 82 में आपका कह रहा है कि एवेस्टस का कारण होने वाला प्रमुख रोग है। तो एवेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख कौन सा रोग है? तो 82 का आपका ए यानी एफेसेमा। 83 है इंसुलिन उत्पादित होता है। तो इंसुलिन कहाँ उत्पादित होता है? तो इंसुलिन उत्पादित होता है 83 का डी यानी पेनक्रियाज या अग्नाशय में उत्पादित होता है। उसके बाद है 84 में मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ हैं। तो मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ फिबुला तथा टिबिया। 85 है विटामिन ए के कमी के कारण होने वाला रोग क्या है? तो विटामिन ए के कमी में होने वाला रोग 85 का सी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, इसको हम नाम से जानते भी हैं। नेक्स्ट क्या है अब? उसके बाद है 88 में कह रहा है कि वायु वेग संबंधित है। तो वायु वेग किससे संबंधित है? तो यह सी यानी दाब प्रवणता से। 89 है मानव शरीर के रक्तचाप नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है? तो यह अधिवृक्क ग्रंथि यानी 89 के मानव शरीर के रक्तचाप अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है 90 कंप्यूटर में वायरस संबंधित है। तो कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है? 90 का सी यानी प्रोग्राम से है। उसके बाद है 91 में है अधातुएं सामान्यतः विद्युत के कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होते हैं। किससे? तो यह होता है इसमें स्थिरताबद्ध इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की वजह से होता है। अब इसमें सब जीके मैथ है। 98 है वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस पाया जाता है नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। नेक्स्ट है 19 उसके बाद है यहाँ से मैथ और रीजनिंग स्टार्ट होता है। आप लोग अगर पीडीएफ किसी भी प्रकार के पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी लॉजिक क्लासेस। इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।